हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपीरियर इंग्लिश। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लगाएं और इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे WH वर्ड्स यूज़ करके हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। WH वर्ड्स हमारे हैं वॉट, व्हेन, हु, वाई, वेयर, हुज, whom, which, how many, how much, how far, how often, how long। तो ये सारे हमारे होते हैं WH वर्ड्स। WH क्वेश्चंस में एक्सपर्ट बनने के लिए यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएं और आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने में एक्सपर्ट बन जाएं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। Without any further delay, let's start with our first word, what। what का हिंदी में मतलब होता है क्या, और ये यूज़ होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड करने में। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको किसी से ये पूछना है ये क्या है, तो क्या का अभी हमने मतलब देखा ना, क्या का मतलब होता है what। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या आ रहा है, तो इस क्या की जगह आप लगाओगे what। तो ये मतलब this, क्या मतलब what, है का मतलब होता है is। So what is this? ये क्या है? What is this? Second example is आप क्या कर रहे हो, अगर किसी से ये पूछना है। So यहाँ पे भी सेंटेंस में क्या आ रहा है और जहाँ पे भी आपको पता है क्या आएगा वहाँ पे आपको what लगाना है। तो what are you doing? आप मतलब you, क्या मतलब what, कर रहे हो, are you doing, what are you doing? Third example is क्या वक्त हुआ है, what time is it? क्या वक्त हुआ है, what time is it? Fourth example is उसने आज क्या खाया, what did she eat today? उसने आज क्या खाया, what did she eat today? Our next word is when। when का मतलब होता है कब, और ये टाइम के लिए यूज़ होता है। Just remember one thing, आपको इंग्लिश वर्ड का हिंदी में क्या मतलब होता है ये तो लर्न करना ही है। जैसे कब का मतलब when होता है और what का मतलब क्या होता है, बट ये सारे वर्ड्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं आप सबको ये भी याद रखना है। जैसे what हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही when हमारा टाइम के लिए यूज़ होता है। तो इन सारे वर्ड्स के जो यूज़ हैं वो सब अलग अलग हैं। सो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना क्योंकि सारी चीज़ मेंशन है, जस्ट रिमेंबर इट। तो when का एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कब आ सकते हो। तो यहाँ पे भी टाइम पूछा जा रहा है ना कि वो कब आ सकता है। सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन कैन यू कम। तुम कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम। सेकंड, रात के खाने का समय कब है, व्हेन इज़ इट टाइम फॉर डिनर। रात के खाने का समय कब है, व्हेन इज़ इट टाइम फॉर डिनर। थर्ड एग्जाम्पल इज मेहमान कब आएंगे। यहाँ पे भी टाइम पूछा जा रहा है कि मेहमान कब आएंगे, व्हेन विल द गेस्ट अराइव। मेहमान कब आएंगे, व्हेन विल द गेस्ट अराइव। फोर्थ एग्जाम्पल इज वो कब उठता है, व्हेन डज ही गेट अप। वो कब उठता है, व्हेन डज ही गेट अप। हु का मतलब होता है कौन, और ये वर्ब के सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। वर्ब का जब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम हु लगाएंगे। तो हिंदी में कौन बोलते हैं और इंग्लिश में हु बोलते हैं। जैसे राकेश कौन है, तो यहाँ पे कौन आ रहा है ना, तो कौन की जगह आप हु लगाओगे। है का मतलब इज होता है, तो हु इज़ राकेश, राकेश कौन है, हु इज़ राकेश। सेकेंड एग्जाम्पल इज भारत का पता किसने लगाया, हु डिस्कवर्ड इंडिया। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हु का मतलब तो कौन होता है और यहाँ पे किसने लिखा है, तो इसके लिए भी हमने हु लगा दिया। हु के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं और किसने के लिए भी हम हु यूज़ करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज तुम किसके साथ आए हो, हु डिड यू कम विथ। तो यहाँ पे भी किसके के लिए हमने हु लगाया, हु डिड यू कम विथ, तुम किसके साथ आए हो। फोर्थ एग्जाम्पल इज ये कौन करेगा। तो कौन के लिए तो हम पे पता है कि हम हु लगाते हैं, हु विल डू दिस, ये कौन करेगा, हु विल डू दिस। नाउ आवर फोर्थ वर्ड इज वाई। वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों, और ये यूज़ होता है किसी चीज़ का रीज़न जानने के लिए। जब भी सेंटेंस में कारण आ रहा होगा, कारण मतलब रीज़न आ रहा होगा, वहाँ पे आप वाई लगाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। समीर झूठ क्यों बोल रहा है, वाई इज समीर लाइंग। समीर झूठ क्यों बोल रहा है, वाई इज समीर लाइंग।
सेकेंड एग्जाम्पल इज तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर। तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर। आप देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में कारण ढूंढ रहे हैं ना, कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी कारण आएगा वहाँ पे आप वाई लगाओगे। थर्ड एग्जाम्पल इज लड़के क्यों खेल रहे हैं, वाई आर बॉयज प्लेइंग। लड़के क्यों खेल रहे हैं, वाई आर बॉयज प्लेइंग। फोर्थ एग्जाम्पल इज उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड दे से दैट। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड दे से दैट। Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Our fifth word is where. Where का मतलब होता है कहाँ। ये जगह के लिए यूज होता है। It is used for a place. First example is मैं कहाँ से हूँ। Where am I from? मैं कहाँ से हूँ। Where am I from? So यहाँ पे भी जगह की बात हो रही है ना, तो जहाँ पे भी जगह आएगा, जगह की बात हो रही होगी, वहाँ पे हम where लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज वो अंग्रेज़ी सीखने कहाँ जाता है। Where does he go to learn English? वो अंग्रेज़ी सीखने कहाँ जाता है। Where does he go to learn English? थर्ड इज तुम कहाँ से आ रहे हो। Where are you coming from? तुम कहाँ से आ रहे हो। Where are you coming from? फोर्थ एग्जाम्पल इज आप कहाँ रहते हैं। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं। Where do you live? सिक्स्थ वर्ड इज whose. whose का हिंदी में मतलब होता है किसका, किसकी या किसके, और ये यूज़ होता है पोसेशन के लिए। पोसेशन मतलब होता है अधिकार। सो जहाँ पे भी अधिकार की बात आ रही हो, पोसेशन की बात आ रही हो, वहाँ पे आप whose लगाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। राकेश किसका भाई है। whose brother is राकेश। राकेश किसका भाई है। whose brother is राकेश। सेकेंड एग्जाम्पल इज ये किसकी बुक है। whose book is this? ये किसकी बुक है। whose book is this? थर्ड एग्जाम्पल इज तुम किसकी सलाह लोगे। whose advice will you take? तुम किसकी सलाह लोगे। whose advice will you take? फोर्थ सेंटेंस इज तुमने किसकी किताब खरीदी। whose book did you buy? तुमने किसकी किताब खरीदी। whose book did you buy? सेवेंथ वर्ड इज whom. whom मतलब होता है किसको। whom यूज होता है वर्ब के ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन के लिए। टू फाइंड आउट बेनिफिशियरी इन द सेंटेंस, वर्ब और प्रेपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वही सेंटेंस में बेनिफिशियरी होगा, तो इसके लिए हम whom लगाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आपने किसे फ़ोन किया। whom did you call? अब यहाँ पे देखिए किसको, किसे, किससे, इन तीनों के लिए हम whom यूज़ करते हैं। आपने किसे फ़ोन किया, सो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है ना कि फ़ोन किसे किया गया है। आप इस वर्ड के मीनिंग से समझिए। टू फाइंड आउट बेनिफिशियरी इन द सेंटेंस या वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसे की जगह पे whom लगाया है। आपने मतलब यू, किसे मतलब whom, फ़ोन मतलब कॉल और किया मतलब डिड। whom did you call? आपने किसे फ़ोन किया, किस इंसान को फ़ोन किया है। whom did you call? रोहन किससे पूछ रहा है। यहाँ पे भी इंसान की बात हो रही है ना कि पूछा किससे जा रहा है। whom is रोहन asking? किससे मतलब whom, पूछ रहा है मतलब is, पूछ रहा मतलब asking। रोहन किससे पूछ रहा है। whom is रोहन asking? थर्ड एग्जाम्पल इज वो किससे मिलने आ रही है। whom is she coming to meet? वो किससे मिलने आ रही है। whom is she coming to meet? फोर्थ एग्जाम्पल इज आप किससे मिले। whom did you meet? आप किससे मिले। whom did you meet? एट्थ वर्ड इज which. which का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। टू सेलेक्ट वन,
मतलब अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से अगर आपको एक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप विच लगाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, कौन लड़की पहले आई, तो मतलब बहुत सारी लड़कियों में से कौन सी लड़की ने फर्स्ट रैंक हासिल की है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आ रहा है कौन, तो यहाँ पे कौन के लिए हम लगाएंगे विच गर्ल केम फर्स्ट, कौन लड़की पहले आई, विच गर्ल केम फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, सो यहाँ पे कौन सी आ गया ना, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। थर्ड एग्जाम्पल इज, अजय कौन सी किताब पढ़ रहा है, विच बुक इज़ अजय रीडिंग, अजय कौन सी किताब पढ़ रहा है, विच बुक इज़ अजय रीडिंग। फोर्थ एग्जाम्पल इज, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, विच डिज़र्ट डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, विच डिज़र्ट डू यू वॉन्ट। इज हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे। ये वर्ड हमारे यूज़ होता है सिचुएशन के लिए, कंडीशन के लिए या क्वालिटी के लिए। इन चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपके हिंदी सेंटेंस में आ रही है तो वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप हाउ लगाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कैसे हो, सो यहाँ पे कंडीशन पूछी जा रही है ना कि वो इंसान किस कंडीशन में है, कैसा है। सो हाउ आर यू। सेकेंड एग्जाम्पल इज, तुम मुझे कैसे जानते हो, तो इस एग्जाम्पल में सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। फोर्थ एग्जाम्पल इज, वो कैसी है, हाउ इज शी, वो कैसी है, हाउ इज शी। हाउ मैनी, हाउ मैनी का हिंदी में मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, और ये हमारे यूज़ होता है नंबर्स के लिए। सो जहाँ पे भी नंबर्स की बात हो रही हो वहाँ पे आप हाउ मैनी लगाओगे। कितने लोग आ रहे हैं, सो यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है ना, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग, कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग। सेकेंड एग्जाम्पल इज, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो, हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो, हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। थर्ड एग्जाम्पल इज, यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर हेयर, यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर हेयर। फोर्थ, आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। हाउ मच का मतलब भी हिंदी में कितना, कितनी, कितने ही होता है, पर यहाँ पे आप ये याद रखिए कि हाउ मच क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स के लिए यूज़ होता है और हाउ मच क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। इसका मूल्य कितना है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका मूल्य कितना है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट। थर्ड एग्जाम्पल इज, कार कितने की है, हाउ मच इज़ द कार, कार कितने की है, हाउ मच इज़ द कार। फोर्थ एग्जाम्पल इज, आपने कितना पैसा खर्च किया, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितना पैसा खर्च किया, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। आवर ट्वेल्थ वर्ड इज हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, और ये यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम हाउ फार लगाएंगे। हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली। सेकेंड एग्जाम्पल इज, आप कहाँ तक सहमत हैं, हाउ फार डू यू एग्री, आप कहाँ तक सहमत हैं, हाउ फार डू यू एग्री। आप यहाँ से कितनी दूर रहते हैं, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से कितनी दूर रहते हैं, हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हेयर। आवर 13th वर्ड इज हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, और ये यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जहाँ पे भी कितनी बार आएगा वहाँ पे आप हाउ ऑफन यूज़ करोगे। आप कितनी बार अंग्रेज़ी का अभ्यास करते हैं, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, आप कितनी बार अंग्रेज़ी का अभ्यास करते हैं, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल इज, आप कितनी बार व्यायाम करते हैं, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, आप कितनी बार व्यायाम करते हैं, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। थर्ड एग्जाम्पल इज, कितनी बार आप टीवी देखते हैं, हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन, कितनी बार आप टीवी देखते हैं,
हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन? सो आई होप आपको हाउ ऑफन कहाँ पे यूज़ करते हैं वो समझ आ गया होगा. आर 14th वर्ड इज हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब तक, और ये ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमन आपको कब से जानता है. सो यहाँ पे ड्यूरेशन पूछा गया है ना, कि वो कितने टाइम से आपको जानता है. सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग डज अमन नो यू? अमन आपको कब से जानता है. हाउ लॉन्ग डज अमन नो यू? सेकेंड एग्जाम्पल इज आप दुबई में कब तक रहेंगे. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दुबई? आप दुबई में कब तक रहेंगे. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दुबई? थर्ड एग्जाम्पल इज इसमें कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? इसमें कितना समय लगेगा. हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? सो एवरीवन, ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें आपने इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये सीखा. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल रही होगी. Feel free to share your questions, doubt or feedback in the comment section, and also share this post with the people that need it. For one-on-one classes, you can contact us directly on our WhatsApp account. You can send us a message there, and you can also contact us on our Instagram account. Superior English is one of the best platforms which provide online conversation. You can talk with teachers and build your communication skills strong. Join Superior English. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel, and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.